मैं अजय को इसको सौंपूंगा। मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं, भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 1940 में जिसकी नींव पड़ी थी प्राइवेट सेक्टर में, 1951 में पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर के अधीन एक पब्लिक सेक्टर बन गया। उसका एक बड़ा विशाल बेंगलोर में भी उसका कारखाना है और उसका एक बड़ा फैक्ट्री लखनऊ में भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हिंदुस्तान में फाइटर प्लेन भी बना रहे हैं, मतलब दे आर स्टेट ऑफ आर्ट हिंदुस्तान के प्लेन एचएएल बना रही है। तो इस पर्टिकुलर प्लेन को आप एचएएल को ना देके जो स्पेशलाइज्ड है, एक आपने नए जॉइंट वेंचर को शुरुआत की है, वो भी गुजरात में, वो बहुत समझ में नहीं आया। दो चीजें मोटे तौर पे समझ में आती हैं, मैं उस पर आगे चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन मैं अजय आपसे को इसलिए अब ये सौंप रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, पहले ये समझा दीजिए, और इस तरह के जो कैपेबिलिटीज हैं वो क्या इंडिया में कहीं और भी बन सकता था, या और एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं उनको इग्नोर करके गुजरात ले जाया गया है। थोड़े इसके टेक्निकल पक्ष को आप समझा दीजिए, फिर पॉलिटिकल बात पे या इसके कमर्शियल और इसकी उन बातों पे बाकी लोगों से बात करेंगे। अजय जी धन्यवाद। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सीधा सीधा ये है कि ये एक फाइटर ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो जो हिंदुस्तान में असेंबल होने जा रहा है। इसमें ऐसा माना जा रहा है, जैसे आपने कहा कि पहले कुछ हवाई जहाज डायरेक्टली आएंगे, जो भी हिंदुस्तान में बनेगा वो पार्ट्स जो है यहाँ इंजन नहीं बनेगा, ना ही इसका एवियोनिक्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज बनेगी। अब बाकी जो ढांचा है जिसको फ्यूजलाज या विंग्स बोलते हैं, वो यहाँ बनाने की अभी बात चल रही है, बट वो भी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी फिलहाल। जो आपने कहा 2026 तक बनेगा, तो मैं आपको कुछ और डेटा भी बताता हूँ। टाटा एरोस्पेस का ही अपना डेटा दे रहा हूँ। टाटा एरोस्पेस 7-8 साल पहले ये कंपनी बनी थी। ये हैदराबाद में इनकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यहाँ पे एक पार्ट है ये सिटी का जो एरोस्पेस के लिए ईयर मार्क्ड है। वहां पे करीब 200 एकड़ का इनका पूरा प्लांट है, और ये तरह तरह के वहां हवाई जहाज के पार्ट्स ऑलरेडी टाटा एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम बना रहे हैं। सिकोर्स्की S-92 जो हेलीकॉप्टर है, जो अब यूएस प्रेसिडेंट भी अब यूज करेंगे, उसका फ्यूजलाज टाटा एडवांस सिस्टम बना रहे हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेल विंग C-130 सुपर हर्क्यूलिस जो लॉकहीड का जो बहुत ही हाई एंड इनका ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो उसका यहाँ बन रहा है। फिर बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जो सब दुनिया में इस वक्त सबसे फेमस है, AH-64, वो उसका फ्यूजलाज भी टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में बना रहा है। तो ये गुजरात ले जाना इस प्रोजेक्ट को और फिर बोलना 2026 तक आएगा, अगर आप यहाँ ही एक और फैक्ट्री डाल देते तो ये बहुत जल्दी काम शुरू हो जाता, क्योंकि टाटा एरोस्पेस पूरी तरह इसी काम को कर ही रही है, और ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में यहाँ आ भी चुकी है। इनके लॉन्ग टर्म यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, सिकोर्सी के साथ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है इनका। दूसरी चीज आपने बात की HAL की। HAL टॉप ऑफ द लाइन हमारी PSU है। लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 28,000 करोड़ था, 7,500 रुपया केवल इनका प्रॉफिट था, आफ्टर टैक्स में बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी थी। ये तेजस बनाते हैं और तरह तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट का भी ये काम करते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है HAL को देते, लेकिन जैसा आपको पता है लास्ट टाइम गए थे रफाल में, HAL को प्रोजेक्ट जाना था, वो चला गया अंबानी जी के पास, अनिल अंबानी, और उसके बाद वो क्या हुआ मेरे को आज तक क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन कर रहा है वो प्रोजेक्ट रफाल का। तो सब कुछ पुश दो चीजें हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, पब्लिक सेक्टर नहीं करेगा, और सेकंड चीज है कि किसी तरह गुजरात में ले जाए। अब गुजरात में अभी अगस्त में, अगर आई डोंट नो एक एडिटोरियल आपने पढ़ा हो हिंदू में, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की आ रही है। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है।
और आपने देखा होगा कितने गुजराती लोग बाहर जा रहे हैं कि 10 Indians per hour are trying to enter US every hour, 1 घंटे में। उसमें से 5 गुजराती हैं, जिसको हम डंकी बोलते हैं। और अभी पिछले हफ्ते एक हवाई जहाज में भर के करीब 200-250 इंडियन यूएस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को वापस कर दिए। और वो इतना हश-हश है, उसमें किसी को पता नहीं कितने लोग आए, कब आए, किस स्टेट से आए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 75% उसमें से गुजराती लोग वापस आए थे। तो ये एक तरह से मोदी जी की ये मजबूरी भी है कि वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, भले ही 2000 नौकरी मिले, वहाँ के लिए कुछ कर दो। तो ये ओवरऑल पिक्चर थी। आनंद। अजय, मुझे एक चीज और बताइए, और इस पे मैंने जानबूझ के हिमांशु जी से नहीं लिया। उससे पहले भाई मैं अपील कर दूं, मेरा पीछे से मेरे सारे साथी लोग कह रहे हैं कि आप भूल जाते हैं। ये अवध कॉन्क्लेव के लिए आपसे आग्रह है। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ में कर रहे हैं। 2 दिन का आयोजन है। करीब 8 अलग अलग विषयों पे बातचीत करेंगे। इसका ब्रोशर, ये क्यूआर कोड क्लिक कर लीजिए, नीचे लिंक है। इस क्यूआर कोड को लिंक क्लिक करेंगे तो ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। कौन कौन आ रहा है वो थोड़ा डेवलप हो रहा है ना। 80-85% स्पीकर्स फाइनल हो गए हैं। 10-15% स्पीकर्स अभी उनके टिकट निकाले जा रहे हैं। वो लास्ट मिनट कुछ चेंजेस होंगे। इस आयोजन के लिए एक आपसे आग्रह है कि मुझे आर्थिक सहयोग करें। इस आयोजन के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी, और आप लोग से पैसा आ रहा है। मैंने जब से कहना शुरू किया है तो आप लोगों से इसमें बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, लेकिन थोड़ा अभी सहयोग की और आवश्यकता है। उसमें एक वो भी अगर आप देखना चाहें कि कितना बचा है, तो अभी वो जो टारगेट है उससे हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। तो इस पे आप लोग जितना हो सके उतना सहयोग करिएगा। मैं अब अजय आपसे मूल बात पे आ जाऊं। जी। मुझे एक चीज ये बताइए, स्पेन से जब ये कोई आ रहे हैं तो मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर, आप मुझसे ज्यादा डेटा को। अडानी जी का कोई इंटरेस्ट है क्या वहां? मतलब ये स्पेन में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि अडानी जी का, तो अडानी जी का एक स्टेटमेंट मिला जहां पे उन्होंने फुटबॉल टीम की बहुत प्रशंसा की थी। आज मोदी जी ने भी स्पेन के उनसे फुटबॉल की बातें की। हालांकि ये जहाज, ये जो बहुत छोटा जहाज बन रहा है, इसमें एक बार में 71 ट्रूप्स या 50 पैरा ट्रूपर्स ही आ सकते हैं। तो कोई ये, इट्स नॉट अ लार्ज साइज थिंग, इट्स अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। उसमें मुझे मुझे मैं इसलिए बार बार ये चीजें कह रहा हूं। देयर आर सर्टन कोर इंडस्ट्रीज, जैसा हिमांशु जी ने कहा था। बिल्कुल इस देश की जो इनहेरेंट हमारी ताकत है वो हमारा आईटी बिजनेस है। आईटी को बिल्कुल जितना फैला सके उतना फैलाना चाहिए, वो चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो। एक समय गुड़गांव काफी लीड करता था। हमने नोएडा में भी, उत्तर प्रदेश में कुछ करने की कोशिश हम लोगों ने की थी। इसको मुझे तो समझ में आता है कि इसको थोड़ा फैलाएं, क्योंकि इससे एक बच्चों को अपनी रहने की जगह पे ही रोजगार मिल जाता है, जो एक लो टेक जॉब है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो इस तरह के काम हैं जो 2031 के बाद, अब ये प्लांट करेगा क्या, उसका क्या होगा, नया ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब होते हैं। उस रेफरेंस से जरा, मैं अगर आपको कुछ पता हो कि अडानी जी का कोई स्पेन में क्योंकि एक यहाँ पे बहुत और है, अडानी जी का इंटरेस्ट है तो बहुत सी चीजें पता ही नहीं लगती, बाद में पता लगता है ओ अच्छा, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें पोर्ट, आपको पोर्ट वाला प्रदेश चाहिए। जैसे जब अडानी जी कोयला ला रहे हैं तो उनको वो कोयला ला के उड़ीसा में ला रहे हैं और ले जा रहे हैं झारखंड, मतलब झारखंड में जहाँ कोयला होता है। तो वो कुछ अजीब सा प्लानिंग है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसमें कोई अडानी कनेक्शन है कि नहीं, एक, और ये 2031 के बाद ये प्लांट करेगा क्या जब सारे सप्लाई कर देगा? जी आनंद, अडानी जी का रिलेशनशिप क्या है, चाहे अभी कुछ नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में अडानी जी कभी भी आ सकते हैं। आपने वो बॉम्बे एयरपोर्ट तो देखा ही था, वो उनके दे दिया, तो अभी आगे अगर कुछ होगा तो वो यहाँ भी हो सकता है। स्पेसिफिकली स्पेन में उनका क्या इंटरेस्ट है, इसके बारे में मेरे को अभी कोई नॉलेज नहीं है। दूसरा, मैं एक बस छोटा सा कमेंट करूंगा। हिमांशु जी ने कहा, मैं ब्रॉडली उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे अगर मैं एक आईटी कंपनी खोलने जाऊंगा तो मैं पहले कहाँ जाऊंगा? मैं पहले शायद बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा यहाँ जाऊंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि इकोसिस्टम बना हुआ है। मेरे को मैन पावर चाहिए, ऑफिस चाहिए, वो एक दिन में सब अरेंज हो जाता है। मैं शायद वो लेके बड़ौदा नहीं जाऊंगा।
मैंने आप थे नहीं हिमांशु जी, मैंने कहा था टाटा एरोस्पेस का, टाटा एडवांस सिस्टम का 200 एकड़ का 5 मेजर्स के लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उनकी। बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, करीब 8,000 लोग अभी एम्प्लॉयड हैं। तो वहाँ पे अगर ये लगाते तो एक और शेड डालने में बहुत ईज़ी होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पुश या नज़ भी हुआ है। ऐसा लगता है कि इसको आप गुजरात लेके जाइए, क्योंकि गुजरात में जैसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। 250 लोग, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट में 2.5 लाख लोग वो अनएम्प्लॉयड हैं। लास्ट ईयर स्टेट जीडीपी गुजरात की बढ़ी नहीं है, लगभग 0% ग्रोथ रहा है। तो इस सब के बाद भी अगर गुजरात नहीं बढ़ रहा है तो इसको पुश देना पड़ेगा, क्योंकि और शायद वही मोदी जी कर रहे हैं कि ये जो रुक गई ये गाड़ी, इसको किसी तरह से आगे लेके जाना है, और शायद वो ठीक भी हो। एज अ कंट्री है, मतलब मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर ये एक पॉलिसी है और स्टेटेड पॉलिसी है तो बिल्कुल सही है। आनंद।